बात बंगाल चुनाव की हो और कोलकाता छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोलकाता को बंगाल का दिल कहा जाता है और कोलकाता का जो सियासी मूड होता है लगभग पूरे बंगाल का मन भी वही कहता है। इसलिए बंगाल चुनाव को समझना हो तो कोलकाता को जानना बेहद जरूरी है। हमने भी बंगाल में चुनावी लहर को पकड़ने के लिए कोलकाता की सैर की। ट्राम, विक्टोरिया मेमोरियल और बड़ा बाजार तक यहां के लोगों का मूड समझने की कोशिश की। आप भी देखिए कोलकाता का सियासी मूड। जय श्री राम! जय श्री जय हिंद, वंदे मातरम। जय होक माँ माटी मानुषेर, माँ माटी मानुषेर जय। एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बना सकते हैं। बंगाल में बदली सियासी बयान, कोलकाता में कौन अब की बार? इसको सोने का चिड़िया बनाएंगे तो वो तो सबसे अच्छा ही है, चाहे वो बनाए चाहे ये बनाए। दीदी जो है मतलब दीदी अच्छा काम किया है, कोई खराब काम नहीं किया है। कोलकाता का आज और कल, हावड़ा से विक्टोरिया मेमोरियल। मुख्यमंत्री ने तो बहुत अच्छा काम किया पश्चिम बंगाल के लिए। एक बार ट्राई करना चाहिए बीजेपी को भी आगे। सरकार एक ही सरकार रहने से चेंजेस होता भी है और नहीं पता भी नहीं चलता, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाने से लगता है जो अच्छा कुछ होगा। ममता का लंदन बनाने का वादा, बीजेपी बोली सोनार बांग्ला। जय हिंद, वंदे मातरम। जय होक माँ माटी मानुषेर, माँ माटी मानुषेर जय। एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बना सकते हैं। कला का शहर, काले जादू का नगर कोलकाता, बंगाल की पहचान और सूबे की शान है कोलकाता। यहां हावड़ा ब्रिज है तो अंग्रेजों की पहचान विक्टोरिया मेमोरियल भी है। कहते हैं कि बंगाल का सियासी मूड कोलकाता की सड़कों से ही समझ में आ जाता है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2011 के चुनाव में कोलकाता को लंदन बनाने का वादा किया था, तो इस बार बीजेपी सोनार बांग्ला के नारे के साथ चुनावी मैदान में। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कोलकाता के मन में क्या है। कोलकाता एक बार फिर ममता को चुनेगा या फिर सोनार बांग्ला के साथ जाएगा? कोलकाता की ऐतिहासिकता और बांग्ला संस्कृति को समझे बगैर कोलकाता के लोगों को समझना मुश्किल है। कोलकाता के लोग इसकी इमारतों और इसकी ऐतिहासिक धरोहर से, सड़कों और यहाँ तक कि ट्राम पर भी गर्व करते हैं। कोलकाता भारत का इकलौता शहर है जहां आज भी ट्राम सर्विस चलती है, लेकिन शहर के तेज विकास के साथ धीरे धीरे ट्राम कहीं पीछे छूट गए, क्योंकि ट्राम की गति इतनी तेज नहीं होती है कि वो तेज रफ्तार जिंदगी के साथ मिल पाए। लेकिन कोलकाता की चुनावी लहर को समझने वाले आज भी ट्राम में आसानी से मिल जाते हैं। कोलकाता में शान की सवारी ट्राम है और देखिए किस तरह से ट्राम पटरियों पे दौड़ रही है और बकायदा ट्राम यहाँ से कोलकाता से एस्प्लैनेड से लेकर श्याम बाजार से लेकर गरिया सभी जगह जाता है और हम भी इस ट्राम में बैठते हैं और ट्राम की सवारी कैसे होती है दिखाते हैं। चुनाव शांति से होना चाहिए और एक चाहता है जो इस बात तो कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं बना पश्चिम बंगाल में, तो थोड़ा सरकार चेंज होने से उसका उम्मीद है जो कुछ होगा जरूर अच्छा, इससे भी और अच्छा होगा थोड़ा। देखिए दीदी तो रहेगी, लेकिन सेकंड पार्टी रहेगा बीजेपी। सेकंड पार्टी यहाँ बीजेपी रहेगी। देखिए कुछ तो हुआ है, एकदम नहीं हुआ वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हुआ है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोग हिंदी भाषी कलकत्ता में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम लोगों के लिए ममता बनर्जी बहुत ही सही है और बहुत अच्छा है। जो तृणमूल सरकार हम लोगों का है ममता दीदी, तो पहले ठीक था, बट मुझे अभी नहीं लग रहा है कि ठीक हो रहा है।
तो देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। ममता बनर्जी है वो हर चीज़ की व्यवस्था की है, लेकिन एक बार ट्राई करना चाहिए बीजेपी को भी आके। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल हिंदुस्तान में फिरंगी हुकूमत की पहचान है। 1906 में बने इस विक्टोरिया मेमोरियल में आज भी लोग अंग्रेजों की सियासत को समझने के मकसद से यहाँ आते हैं। अंग्रेजी हुकूमत और क्वीन विक्टोरिया से रूबरू हो चुके इन लोगों से हमने भी कोलकाता की चुनावी लहर समझने की कोशिश की। रानी विक्टोरिया यहाँ पे रहा करती थी, अब उनका मेमोरियल बन गया है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2021 का चुनाव की बात हम करें, विधानसभा चुनाव सामने है। ममता बनर्जी कह रही थी कोलकाता को लंदन बनाया जाएगा, और अब बीजेपी पार्टी की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनेगा। कितना अंतर है लंदन और कोलकाता सोनार बंगला में? नहीं, हमको तो ममता बनर्जी के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे पंजाबियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। यहाँ पे हमारे कितने गुरुद्वारे हैं, उन्होंने सब जगह बहुत हेल्प किया है। हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है, लंदन हो गया है कोलकाता? हाँ, हुआ है और आगे भी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, और हम लोग का ममता बनर्जी दीदी के ऊपर पूरा भरोसा है। क्या लगता है कि सोनार बंगला नहीं बन पाएगा? हाँ, नहीं बन पाएगा। उनमें पावर है, ममता जी में पावर है कि वो फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन के आएंगी वो। कोलकाता तो आज तक लंदन नहीं बन पाया, लेकिन धीरे धीरे ये शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पहचान को खोता जा रहा है। कभी कोलकाता की शान रही घोड़ा गाड़ी आज अपनी पहचान की भी मोहताज है। हम इस समय मौजूद है विक्टोरिया। दिखाना चाहेंगे कि देखिए विक्टोरिया में जो बग्गी है, घोड़ा गाड़ी यहीं से चलता है। और साफ तौर पे कहें कि जो बाहर से पर्यटक है, कोलकाता हो, देश विदेश से जो पर्यटक है यही आते हैं, बग्गी की जो सवारी है यहाँ से करते हैं। तो कह सकते हैं कि रानी विक्टोरिया जब यहाँ विक्टोरिया में रहा करती थी, वो बग्गी की सवारी यहीं से किया करती थी। तो कह सकते हैं कोलकाता के लिए एक तरह से बग्गी जो शान है, और हमारे साथ में बग्गी वाले ही हैं। क्या क्या दिक्कत होती है, कितनी परेशानियां हैं बग्गी चलाने में कोलकाता के लोगों यहाँ पे? सरकार कोई दिन हमारा घोड़ा गाड़ी का कोई यूनियन नहीं है, कोई दिन नहीं था। तो सरकार कोई दिन कोई हेल्प हम लोग को नहीं किया। हम लोग को जो आमफान में प्राइवेट आदमी बहुत कुछ किया। बात कोलकाता के बड़ा बाजार की, बेतरतीब यातायात, सड़क किनारे फुटपाथ पर अतिक्रमण का मकड़ जाल ऐसा कि मकड़े भी शर्म से पानी पानी हो जाए। बद से बदतर पार्किंग व्यवस्था, न ही साफ सफाई का इंतजाम। ये हकीकत है कोलकाता के सबसे पुराने बाजार, बड़ा बाजार की। पब्लिक अच्छी तरह से जान चुकी है कि राजनीति हो रही, क्योंकि एक समुदाय को इतना सपोर्ट करना, सपोर्ट के बाद मुझे तो लगता नहीं है कि ये लंदन बना है। और विधानसभा चुनाव, जिस तरह से आपने पूछा कि विधानसभा चुनाव और सोनार बंगला हो सके, मुझे भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो सोनार बंगला का पहले से नहीं चल रहा है, चलता रहा, पहले से भी नहीं चल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है, कुछ तरह से काम चल रहा है। और क्या, लॉकडाउन से यहाँ की परिस्थिति बहुत ख़राब हो गया है। आदमी आते हैं घूमने टहलने के लिए, खाने नहीं मांगते हैं, डरते हैं। जो पहले बाजार था वो अब नहीं रह गया है। कोलकाता को स्मार्ट सिटी बनाने का सवाल तो कहीं चुनावी वादों के बीच खो गया है, लेकिन उस सड़क की हालत भी खस्ताहाल है जहां से हर दिन बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर से दफ्तर जाती है। कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सत्ता में आई 2011 में, तो लंदन बनाने का सबसे पहला काम कोलकाता की जितनी फ्लाईओवर हैं और जितने अस्पताल हैं उन्हें व्हाइट और ब्लू किया गया। हम ये दिखाएंगे नवन्नव। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काली घाट से इसी रास्ते से रोजाना जाया करती हैं, और इसी नवन्नव से ही पूरे पश्चिम बंगाल का जो सरकार है, जो केंद्र है, सचिवालय से चलता है। जाहिर से बात है, ये जो जमीनी हकीकत है हम यहीं से दिखाना चाहते हैं। और अब बीजेपी पार्टी गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाया जाएगा, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से विकास करना चाहिए था उस तरह वो विकास नहीं करी। ममता सरकार के 10 साल पूरे हो चुके हैं और ममता अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर एक बार फिर जनता के बीच है। तो वहीं इस बार चुनावी मैदान में टीएमसी का मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से है। बीजेपी सोनार बांग्ला यानी सोने जैसा बंगाल के नारे के साथ मैदान में उतरी। ऐसे में देखना यह है कि इस बार कोलकाता और बंगाल किसको चुनता है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। आपने कोलकाता के लोगों की राय देखी। अब बात सिलीगुड़ी की, जहां स्वच्छता के सिपाही सड़क पर संग्राम कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव के वक्त जहां नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सिलीगुड़ी के ये लोग आज भी
बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। बंगाल के स्वच्छता के सिपाहियों के मन में क्या है, देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। चलो पलटे, चलो पलटे, चलो पलटे। हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। सरकार बोलता है कि ये डॉक्टर भगवान है, पुलिस भगवान है और स्वीपर भगवान है। तो हमारा भगवान का, मैंने भगवान को देखने वाला कोई है नहीं, कोई नहीं है मेरा भगवान को देखने वाला। बंगाल में चुनावी शोर, नेताओं के नारे, लड़ाई करे बसते चाय, लड़ाई 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 चाय, तो सियासी वादे। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला वहीं दूसरी तरफ बंगाल में सियासत से अलग एक और शोर बुलंद है, जो राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार से एकदम अलग है। बंगाल के पहाड़ी शहर सिलीगुड़ी में स्वच्छता के सिपाही सड़कों पर हैं और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कई बार इन स्वच्छता के सिपाहियों की तारीफ करते रहे, यहाँ तक कि वो इनके पैर भी छू चुके हैं, लेकिन हकीकत में स्वच्छ माहौल देने वाले इन लोगों की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। ना तो इनका सामाजिक जीवन सुधरा और ना ही इनकी आर्थिक हालत में कोई भी सुधार आया। देश के प्रधानमंत्री बार बार ये कह चुके हैं कि चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, कोविड के टाइम में इन सभी ने देवता स्वरूप हमारी मदद की है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके में इन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर हमारे ज़िंदगी की हिफाजत की है। लेकिन आज वही सुरक्षा कर्मी नाराज़ हैं और अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या समस्या है आपको? समस्या तो मैडम बहुत है। बात है जो हम लोग जो कहे थे, जो सरकार हम लोग का सेंटर से बोलते हैं कि जो ये डॉक्टर है भगवान, पुलिस है भगवान, सफाई कर्मचारी, तो ये सफाई कर्मचारी की तो कुछ है ही नहीं है। हमारा ये समस्या है कि हमारा इस जगह पे जो बहुत सारे लोग सफाई कर्मचारी रहते हैं और हम लोगों को चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी जहाँ रहते हैं उसको पट्टा किया जाए, क्योंकि जो सरकारी जो सुविधा है जैसे कि हाउसिंग फॉर है कि पट्टा दिया जाएगा, हाउसिंग फॉर ऑल का जो सुविधा आ रही है सेंटर से, वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया हम लोग को मैच नहीं हो रहा है। आज से 6 महीना पहले का बात छानबीन करके देखिए कौन सा सरकार का पार्टी या कौन सा सरकार आके यहाँ पे दे के गया है। हम लोग अपना खाना खुद अपना पैसा से खाए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।